हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आर के केमिस्ट्री आरकेडी चैनल में स्वागत है। मैं आज आप सभी को क्लास 9th के ध्यान दें, जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, उस सेकंड चैप्टर में आज एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, विलयन की सांद्रता। ये हम कह सकते हैं सांद्र विलयन। यानी विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, यह सांद्र विलयन क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं विलयन की सांद्रता, या बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये फिगर आ जाती है, ये कहते हैं कि सर आप हमें समझा तो रहे हो 9th क्लास में, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन लिखवा देते हैं विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, या सांद्र विलयन किसे कहते हैं, या सांद्र विलयन कैसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि पेपर में क्वेश्चन टीचर कैसे भी दे, हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, हमें थ्योरी समझ में आनी चाहिए। और थ्योरी इस तरीके से अगर बनी है कि हम उसको समझ ले, पढ़ ले, तो उसमें कैसे भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए और उसके अंदर से बच्चा क्वेश्चन को निकाल ले, तो समझ लो कि बच्चे की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। तो मैं आपको टॉपिक इसीलिए पढ़ाता हूँ, टॉपिक में इस तरीके से लिखवाता हूँ कि क्वेश्चन अपनी बुक से देखो कि कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, हमें टॉपिक के अंदर से कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। क्योंकि एक टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर हो सकता है तो 10 क्वेश्चन उससे सोल्व हो सकते हैं, 10 प्रकार के। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं और उसमें उस टॉपिक को बार बार रिपीट करूं तो उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी आगे के लिए। तो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सांद्र विलयन, यानी वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा, यानी जो घुलने वाला होता है उसकी मात्रा ज़्यादा, तथा विलायक की मात्रा कम हो, जिसमें घोला जा रहा है उसकी मात्रा कम, यानी जो घोलने वाला होता है उसकी मात्रा कम हो, तो प्राप्त विलयन को सांद्र विलयन या विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं नमक लूँ और पानी लूँ, तो नमक घुलेगा और पानी घोलेगा, तो जो घोल रहा है वो विलायक होता है और जो घुल रहा है वो विलय है। तो नमक की मात्रा अगर ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है, तो उससे जो विलयन बनेगा, जो मिश्रण बनेगा, उसे हम सांद्र मिश्रण यानी सांद्र विलयन कहेंगे। कैसे, देखो मेरे पास एक सपोज करो बीकर है, बीकर मतलब गिलास है, उस गिलास के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया सपोज करो, ठीक है, और उस पानी की कंपेयर में मैंने उसके अंदर जो नमक डाला, यदि नमक हम ज़्यादा डालें और पानी उसकी कंपेयर में कम लें, और नमक उसके अंदर अच्छी तरीके से घुल जाए और थोड़ा उसकी जो सांद्रता है, यानी उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा तीखा हो जाए, तेज हो जाए, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, कड़वा हो जाता है, उस विलयन को हम क्या कहते हैं, नमक और पानी का सांद्र विलयन कहते हैं। कि नमक ज़्यादा है और पानी कम है, यानी घोलने वाले की, जो घुलने वाला है उसकी सांद्रता ज़्यादा है और घोलने वाले की मात्रा कम है, तो उस विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो मैंने इसमें नमक डाला ऊपर से और नीचे क्या, पानी है, तो इन दोनों से जो हमें प्राप्त हुआ, इन दोनों से जो प्राप्त हमें मिश्रण हुआ उसको क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नीचे एग्जाम्पल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलय प्लस विलायक, विलय कम होता है और विलय ज़्यादा होता है, विलायक कम होता है। ठीक है, तो उनके मिलने से क्या बनता है, सांद्र विलयन। अगर अब भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे मैसेज करके भी बता सकता है कि सर इसमें ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा सकता है कि वो विलयन बताइए जिसमें विलय ज़्यादा और विलायक कम होता है। जिसमें विलय हमारे पास ज़्यादा और विलायक कम हो, ऐसे मिश्रण को कहते हैं सांद्र मिश्रण, यानी सांद्र विलयन या सांद्र मिश्रण। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से टीचर पूछ सकती है, फिक्स नहीं होता कि क्वेश्चन पूछा क्या जाना है। तो आपके टॉपिक अगर अच्छे हैं तो आप कुछ भी उसके अंदर टॉपिक से एक आंसर को अच्छी तरह से सोल्व करके दे सकते हो, प्रूफ करके दे सकते हो। अगला है हमारे पास तनु विलयन, यानी वह विलयन जिसमें विलय कम हो, वह विलयन जिसमें विलय कम हो तथा विलायक ज़्यादा हो, यानी उल्टा हो गया, पहले विलय ज़्यादा था अब क्या विलायक ज़्यादा हो गया, तो उसे तनु विलयन कहते हैं। जैसे कि विलय प्लस विलायक को अगर हम मिक्स करें तो मिक्स करने पे क्या बनता है, तनु विलयन बनता है। यानी मैं कह रहा हूँ विलय मेरे पास चीनी है और विलायक मेरे पास पानी है, तो पानी में मैं चीनी इतनी डाली कि वो ज़्यादा मीठी नहीं हुई, हल्की फीकी सी, जिसे बोल देते हैं बहुत कम मीठा। ठीक है, यानी मैं चीनी बहुत कम डाल रहा हूँ और पानी बहुत ज़्यादा है, तो उनका जो मिश्रण बना, जैसे कि मैं कह दूँ कि 1 गिलास पानी में आधी चम्मच चीनी, तो वो थोड़ा हल्का फीका सा लगेगा। लेकिन अगर मैं ज़्यादा डाल दूँ, 2-3 चम्मच डाल दूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बनाना है, तनु बोलते हैं हल्का विलयन, बहुत जो कम मीठा लगे। ठीक है, तो मैं चीनी की मात्रा, चीनी क्या है मैंने एज एग्जाम्पल लिया, विलय क्या है एज एग्जाम्पल चीनी, विलय क्या एज एग्जाम्पल पानी। ठीक है, जिसकी मात्रा कितनी है कम और उसकी मात्रा कैसे ज़्यादा, तो मिश्रण क्या बनेगा, तनु विलयन। क्या बनेगा, तनु विलयन।
पेपर में कैसे पूछा जा सकता है, तनु विलयन किसे कहते हैं, था डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन किसे कहते हैं, तो तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम और विलय की ज़्यादा होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। या पेपर में ऐसे हो सकता है, तनु विलयन के एग्जाम्पल को समझाइए। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि चीनी प्लस पानी कम से तनु विलयन में चीनी कम और पानी ज़्यादा हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे दोगे।